फुल टाइमर कंटेंट की तरफ, नॉट कंटेंट क्रिएटर, लाइक फुल टाइम इंटरटेनमेंट कंटेंट की तरफ चले जाना चाहिए या उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आइडिया कब आया? लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं जहाँ पे था उस कंपनी में मैं पक चुका था। देयर वाज इट एंड पक चुका था मीन्स यार यू कैन अंडरस्टैंड कि आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। मतलब कब तक एक इंसान यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात बोलने की कि कब तक हम एसईओ हिट्स इसमें हम पड़े रहे। मैंने कहा जिस पैशन के लिए तुम इस लाइन में आए थे वहां की दुनिया छोड़ छाड़ के अब इट वाज अ बर्डन टू गो टू ऑफिस। तो मैंने कहा, और मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ इन मामलों में, मेरे अंदर वो मिडिल क्लास ग्राउंडिंग नहीं है कि नहीं जो मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। और ऐसे खाने के बांधे भी नहीं पड़े हुए थे कि नहीं था, और अगर होते भी तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर सामने अगर मेरी और मेरी बॉस की नहीं बन रही है किसी, आई विल थिंक अबाउट एंड आई विल लीव, क्योंकि आई रियलाइज कि ये हायर पोजीशन पे है, हमारी नहीं बनने वाली, आई हैव सीन दिस हैपनिंग आल्सो। यू नो राइट। सो आई एम दैट इम्पल्सिव पर्सन, बट मैं हमेशा मानता हूँ कि वन डोर, इट्स अ क्लीशे, माफी चाहूंगा, वन डोर शट्स वन ओपन्स। एक शो आया था अर्ली 2020 में, अफसोस करके। अफसोस वाज डिलेड, इट इज अमेज़न प्राइम शो, उसमें मेरा कमाल का रोल था, आई विल ऑलवेज बी इंडियन टू काफ़ी दोस अच्छा रोल है पीपल। वो, डॉक्टर कमाल, गोल्डफिश। करेक्ट। इट वाज सपोज्ड टू कम आउट इन 19, तो वो डिले हो गया। वो करने के बाद मुझे मालूम था कि यार कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ कॉल्स तो इस शो के रिलीज के बाद आएंगे, सो दैट पुश मी टू लीव माय जॉब एज वेल। कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट समथिंग आई थॉट आई वुड डू। मैंने कहा देख लेंगे। फेक इट इंडिया केम बिफोर दैट। फेक इंडिया हम 2016 से कर रहे थे। तो फेक इंडिया वाज आल्सो, आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू नीरज बदवार इट्स अ ऑफ दैट प्रीटी शो। हिट शो। इट रैन फॉर 7 सीजन्स, और उस 7 में से 6 में था। एक साल जब मैं टाइम्स छोड़ के मैं उस दूसरी कंपनी में गया था, बाकी 6 साल तो डूइंग अ शो लाइक दैट, चस्का लगा कैमरे के सामने आने का, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने का, मेट्रो पे सड़के पे लोग आपको पहचान रहे हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो था कि यार फेक इट इंडिया इज गिविंग यू सम पॉपुलैरिटी। ऑल्सो तो द तुम एक, कैरेक्टर यू प्लेड देयर, इट वाज अ डबल रोल था ना, डबल रिंकू रोल जिया था, टिंकू जिया। टिंकू रिंकू जिया, विच इज केम फ्रॉम द माइंड ऑफ द वन एंड ओनली नीरज बदवार। तो कहने का मतलब रोहित कि उस शो को करने के बाद, उस शो का रिएक्शन देखने के बाद, चाहे दफ्तर में या सड़क पे या ऑनलाइन कमेंट से, मेरे यूट्यूब चैनल में कम से कम 1 लाख लोग तो रातों रात आ गए क्योंकि टिंकू जिया ने अपना यूट्यूब चैनल खोला। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, बिकॉज यू नो व्हेन वी वर्क टुगेदर, मैं कैमरे से भागता था। हाँ, बिकॉज आई रियलाइज कि वो मैंने टीवी पर आपको पैनल में लाना चाहते नहीं, थे। विमल विमल कुमार ने बड़ी कोशिश, लाख कोशिश करी। मैंने IBN 7 के कैबिन में बैठ के मैंने मात्र 2 शोज किए थे, दारेन शाहिदी और मनिंदर सिंह के साथ। उस 2 घंटे के लाइव शो पे जो मेरे अंदर, जो मेरी हालत थी, इट प्रॉब्ली शोड, आई वाज स्कैर्ड ऑफ द कैमरा। हमारे जो फॉर्मर एडिटर थे, ही वांटेड टू डू दीज लाइव्स एवरी फ्राइडे, मुझसे एक नहीं हो पाया। तो I was scared of the camera. But thanks to Fake It India, thanks to some sports shows while I was at Crick Buzz and TOI, and then doing this Amazon show, 5 दिन की शूटिंग थी, लेकिन उस 5 दिन के अंदर being in a set, seeing the way film और यार एक होता है, एक हाई होता है एक्टिंग का। तो आई फिगर्ड कि रिस्क है, छोड़ दो ये नौकरी, पैसे आ जाएंगे। राइट नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग जहाँ पे तुम क्रिएटिव हो। मैं पक चुका था, आई वॉज राइटिंग क्रिकेट, आई जस्ट कम बैक फ्रॉम कमिंग द 2019 वर्ल्ड कप, तो आई वॉज लिविंग दैट ड्रीम, पर अंदर से वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो क्रिएटिविटी बंद हो रहा था। तो मैंने कहा इसको मारो गोली, कुछ करते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल खोला, आई डिड फेक इट इंडिया। और फेक इट इंडिया और यूट्यूब के लोग अगर कॉल करते हैं मुंबई से, बॉलीवुड से, सर आप अपना वो भेजो, शो रील। शो रील है ही नहीं तो आप क्या भेजोगे? आप उनको भेजोगे फेक इट इंडिया के बेस्ट एपिसोड्स। तो जो भी देख रहा है यार ये क्या है सर, तो वो भी हंस रहा है। इट वॉज एन एक्टिंग सर, आई वॉज रीडिंग ऑफ अ प्रॉम्प्टर लाइक वी ऑल डू इन द न्यूज लाइन। बट यार एक गोरा बंदा हिंदी बोल रहा है, कभी कभी बिहारी एक्सेंट डाल रहा है, टिंकू जिया, यू नो, कैसन बा, ये सब बोल रहा है। तो इट इज अ कैरेक्टर विच आई डिडंट रियलाइज उस समय कि ये एक्चुअली एक पॉपुलर कैरेक्टर बन रहा है। तो दैट पुश मी टू बिकम दिस कंटेंट क्रिएटर। देन आई रियलाइज कि आपका कोर स्किल क्या है, क्रिकेट और उस पर ज्ञान पेलना। तो द मीडियम इज चेंज, अभी आप यूट्यूब के जरिए वो करो।
तो वन थिंग लेड टू अनदर एंड हियर आई एम डूइंग दिस थिंग्स। सो मुझे लगता है कि अफ़सोस ना एक ऐसा शो था जिसमें जिसने गुलशन दवैया के भी कैरेक्टर का एक अलग साइड निकाल के लेके आए थे उसमें। बिल्कुल। हाउ वाज़ द शूटिंग लाइक पहला एक्सपीरियंस रहा होगा? बुरे हाल थे मेरे। दे क्योंकि स्टार्टेड फ़िल्म की दुनिया और वो दुनिया हाँ, एकदम अलग क्योंकि है। नहीं, क्योंकि क्या है कि अगेन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ रोहित। चलिए आप टॉम ऑल्टर जी के बेटे हैं, आपने कुछ छोटे-मोटे चीज़ की, आप सेट्स में आप सबसे मिल चुके हो, टॉप एक्टर से मिल चुके हो आप। लेकिन जब आप कॉस्ट्यूम डाल के, मेकअप डाल के कैमरे के सामने आते हो, उस छोटे से मड आइलैंड वाले कमरे में 50 लोग हैं, आप पे ज़िम्मेदारियाँ कि आप फंबल ना करो, जो भी हो ना वो सब तेल लेने जाए, मैं ब्लैंक हो गया। बट द डायरेक्टर, द लवली अनुभूति कश्यप, हू इज़ एन एडी ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप's sister, डॉक्टर जी वाली फ़िल्म डॉक्टर की जी वाली डायरेक्टर। फ़िल्म व्हिच इज़ हर फर्स्ट फ़िल्म, शी वाज़ द डायरेक्टर। मैं उनको बहुत श्रेय दूँगा। शी जस्ट पुट मी एट ईज़। आई केप्ट सेइंग टिल द डे ऑफ शूटिंग, ये 3 महीने से बात चल रही है, मैं मुंबई गया, लुक टेस्ट किया, अनुभूति मैं क्यों? मैं तो हुई नहीं एक्टर। तुम ये रोल कर पाओगे, वो सिर्फ़ तुम कर पाओगे। मैंने कहा मैंने एक्टिंग तो किया नहीं कॉलेज से। सो शी टुक मी, शी मोल्डेड मी, शी टुक सच केयर मी। और मेरा पहला शॉट क्या था, अगर शो देखा है व्हिच यू सीन, एंड में वो एक मोनोलॉग होता है, जब नाउ द ऑडियंस नोज के डॉक्टर गोल्डफिश एक्चुअली वो भी इंडियन ही है, हाँ, जो वो बस वो दिखते हैं नहीं। हाँ। रोहित वो 2.5 पेज का मोनोलॉग था। शी स्टार्ट ऑफ और मैंने एक टेक में कर दिया, बट वो प्रैक्टिस था। तो लोगों ने ताली मारी, मैंने कहा हो गया। दैट्स लाइक टेलिंग टू द कैमरा। हाँ, नहीं, जेमी वो प्रैक्टिस था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं 5-6 टेक लगे, बट ओह! अच्छा, अच्छा। वो कैमरा वाज़ ऑफ। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मतलब मैंने जो बोला वो वो पता हो गया वो। नहीं, दैट्स जस्ट टू गेट आवर सेटिंग एंड ऑल। अब होगा, मैंने कहा एनीवेज़, इट वाज़ अननर्विंग, बट अगेन आई नेवर एक्टेड विद गुलशन इन द फिल्म, बट ही केम टू वॉच वन डे। मेरे जितने भी कॉलीग्स थे, एवरीवन, द एडीज़, दे जस्ट मेड मी फील सो सिक्योर कि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आया। बट आई गॉट स्पॉइल्ड। आई थॉट कि सारे सेट्स ऐसे ही ऐसे होते होंगे, हैं। पारिवारिक, सब मिल रहे हैं, कैसे हो? ड्रॉप कर दें एयरपोर्ट पे? हाँ। तो उस खुमारी में मैंने कहा चलो हम और और करेंगे? काम कर लेंगे। फिर मालूम पड़ा बेटा ऐसा नहीं होता वहाँ पे बॉलीवुड में। देन यू उसके बाद कित बहुत सारे प्रोजेक्ट तो आए ही होंगे। प्रोजेक्ट्स आए, अगेन बाय गॉड्स ग्रेस प्रोजेक्ट्स आए थे, लेकिन फिर कोविड नाम की चीज़ आई और वो सारे बंद हो गए। एंड दीज वर गुड प्रोजेक्ट्स विद गुड, आई वोंट टेक नेम्स, बट गुड डायरेक्टर। आई हैड गुड रोल्स, ऑल बेस्ड ऑन रोहित एक अफसोस नाम के शो पे, जहाँ पे मेरे 5 या 6 सीन्स थे। सो दैट वाज़ अ ब्लो। फिर लॉकडाउन के बीच उसी एक अफ़सोस के बाद बहुत ऑफ़र्स आए थे, बिग बैनर्स से। बट देन आई रियलाइज़ कि अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम वो ऑडिशन क्रैक नहीं कर पा रहे हो। कब तक तुम अफ़सोस के सहारे काम माँगोगे? यू हैव टू एक्ट। इट वाज़ अ वेरी टफ टाइम। आई प्रोबब्ली गिव अराउंड 75 ऑडिशंस, जिनमें से मुझे शायद 4 या 5 चीज़ें मिली। अब बॉलीवुड स्ट्रगलर बोलेगा भाई वो तो अच्छा है, लेकिन फॉर मी बीइंग पुट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, गिविंग ऑडिशंस वाया जूम कॉल या वाया सेल्फ टेस्ट, इट क्रश्ड माय कॉन्फिडेंस, व्हिच इज व्हाई व्हेन फाइनली अनदेखी आई और आर्चीज मिला और या महाराज मिला, तब कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तुम इस लाइन में ये सब बड़े कुछ। शोज़ थे। हाँ, अनदेखी कैसे आई आपके पास? अनदेखी केम बिकॉज दे वांटेड, द क्रिएटर्स वांटेड, अगेन रोल क्या था उसमें, फिरंगी है लेकिन इंडिया से कनेक्शन है और हिंदी बोल सकता है। तो उन्होंने फिर गूगल किया, मैं आ गया यूट्यूब पे। दे ऑल्सो सॉ फेक इन इंडिया, दे सॉ अफसोस, सो दैट्स हाउ इट केम। दे सेड कि हाँ ये है। और मेरा पहला सवाल था डायरेक्टर से, मैंने कहा आशीष सर, ये इजरायली वाला आशीष सिंह। आशीष शुक्ला, आशीष मैंने शुक्ला। कहा आशीष जी ये थैंक यू फॉर द रोल, आभारी हूँ, लेकिन ये आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाई इज दिस रैंडम इजरायली गाय इन इंडिया, डिड ही लैंड? ही सेड बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। नहीं, हमने बैक स्टोरी लिखा, लेकिन हमने आपसे शेयर नहीं किया था। His parents came to India, they were hippies. They in the, ये स्क्रिप्ट में नहीं है, not on camera, ये but बैक this, स्टोरी ऑफ द but the कैरेक्टर। back story ये है कि he grew up in a hippie commune in McLeodganj. उसके fathers, उसके parents वो hippies थे Israeli. They ran a German bakery type thing. This is why you speak Hindi. मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया. So I had a great time doing अनदेखी as well. महाराज का भी रोल अच्छा था।
महाराज का रोल अब तक सबसे अहम रोल था इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन ड्यूरेशन, कैरेक्टर डेप्थ, और फिर वो मतलब टू बी अ वकील फॉर द लीड कैरेक्टर इन अ फिल्म, बहुत मुझे बहुत बहुत मज़ा अब आया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि महाराज को जितनी पब्लिसिटी मिल सकती थी, उतनी नहीं मिली। बहुत फैक्टर्स थे, इट वाज अ कंट्रोवर्शियल फिल्म, आई कैन नॉट गेट इनटू ऑल द डिटेल, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उस फिल्म के खिलाफ थे, और मैं अभी भी हैरान हूँ कि वो फिल्म कभी रिलीज हुई भी थी। फॉर मी इट वाज एलेक्स हिंदुस्तानी पार्ट 2, ये फिल्म कभी नहीं आई। द डायरेक्टर हैड आल्सो ऑलमोस्ट गिवन अप, यशराज हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, फिर वो नेटफ्लिक्स के साथ वो टाई अप हुआ, एटलीस्ट एक ओटीटी रिलीज